हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन है 75वां, 76वां, 77वां और 78वां। ये चार ऑप्शन जो इसमें दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 से जो यह मनाया जाता है। तो अभी जो है 26 जनवरी 2025 को कौन सा जो है मनाया गया है? तो यह 76वां मनाया गया। ऑप्शन बी में जो है 76वां दिया गया, ये राइट आंसर है। मुख्य अतिथि जो है गणतंत्र दिवस पर जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांटो थे और थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। यानी कि गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 2025 को मनाया गया, उसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ऑप्शन है सिमोना बाइल्स, फेथ किपिएगन, सिफान हसन, एम्मा मैकियन। तो इसका राइट आंसर जो है सिमोना बाइल्स जो है, सिमोना बाइल्स को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है उसको दिया गया है और जो है यह 25वीं वर्षगांठ जो है यह मनाई गई है। नेक्स्ट इसमें है विजेताओं की पूरी सूची। विजेताओं की पूरी सूची में जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोना बाइल्स को दिया गया। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को यह पुरस्कार दिया गया। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है लामिल यमाल को दिया गया। कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका अंद्राडे को दिया गया। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिजेबिलिटी जियांग युआन को दिया गया। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक को दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ को दिया गया। सपोर्टिंग आइकन अवार्ड जो है राफेल नडाल को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है केली स्लेटर को दिया गया है। तो ये रहा विजेताओं की पूरी सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2024-25 का यूईएफए चैंपियन लीग खिताब किसने जीता है? तो 2024-25 का यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब ऑप्शन है इंटर मिलान, पेरिस सेंट जर्मन यानी पीएसजी, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड। तो इसका राइट आंसर जो है 31 मई 2025 को यूईएफए चैंपियन लीग 2024-25 यानी 17वां संस्करण का फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिख में खेला गया था। इसमें जो है फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर चैंपियंस लीग का खिताब जो है जीत लिया था और फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन के डेसिरे डुए को मैन ऑफ द मैच जो है चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है पेरिस सेंट जर्मन यानी पीएसजी के द्वारा जो यह खिताब जो है चैंपियन लीग का खिताब जीत लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय को ऑप्शन है 6,21,940 करोड़, 6,81,210.27 करोड़, 7,50,000 करोड़ या 5,94,000 करोड़। तो इसमें जो है इसका आंसर 6,81,210.27 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग जो है कितना है? तो 9.53% की वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी 6,81,210.27 करोड़ जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं? तो मार्च 2025 में जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है राजेश कुमार सिंह, राजीव गाबा, दीपक कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो इसका आंसर होगा मार्च 2025 में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य जो है नियुक्त किया गया है।
और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है राजीव गाबा, क्या हो जाएगा, राजीव गाबा जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, भारत के जो है वर्तमान में सुवन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, किसके, तो नीति आयोग के, और इसके अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में डॉक्टर BK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर विनोद कुमार पॉल और डॉक्टर अरविंद विरमानी शामिल है, जबकि BVR सुब्रमण्यम इसके CEO के रूप में जो है कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, निसार मिशन की कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है। तो निसार मिशन जो है इसमें जो है बजट का प्रावधान किया गया और इसमें जो है कुल लागत कितना हुआ है, तो ऑप्शन है 5,000 करोड़, उसके बाद जो है 7,880 करोड़, 12,500 करोड़, फिर 20,000 करोड़। तो निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन एक संयुक्त नासा और इसरो परियोजना है। इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1.5 बिलियन USD डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 12,500 करोड़ रुपए के बराबर होती है। अब तक जो है सबसे महंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशनों में से एक है, तो इसका राइट आंसर जो है 12,500 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, तो ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, सिंगना आगरा उत्तर प्रदेश, धार मध्य प्रदेश, पटना बिहार। तो भारत सरकार ने पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र साउथ एशिया रीजनल सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना में जो है करने की मंजूरी दी है। तो यानी सिंगना आगरा जो है उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, SBI ने लखपति बनाने हेतु कौन सा योजना यानी स्कीम जो है शुरू किया है। तो SBI ने जो है लखपति बनाने के लिए एक योजना शुरू किया है। इसका ऑप्शन है जनधन योजना, हर घर लखपति, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया योजना। ये 4 प्रकार योजना है। तो इसका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति नाम से एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD योजना लॉन्च किया है। इस स्कीम का उद्देश्य जो है ग्राहकों की छोटी से छोटी मासिक बचत के माध्यम से रुपए 1 लाख या उससे अधिक की राशि जमा करने में जो है मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हर घर लखपति जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ऑप्शन है तासी गयालजेन शेरपा, कामी रीता शेरपा और पसार दावा शेरपा कंटलकुल। तो राइट आंसर जो है मई 27, 2025 को नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 31 बार जो है सफलतापूर्वक चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो ऑप्शन बी जो है कामी रीता शेरपा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड में महिला श्रेणी में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2025 में स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड में महिला श्रेणी में जो है यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है PV सिंधु, दिव्या देशमुख, मनु भाकर और अवनी लेखरा। तो इस जो है अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार जो है एसेज अवार्ड में मनु भाकर को, किसको, तो मनु भाकर को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार महिला श्रेणी में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनती है। तो ये जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर जो है ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है समतल दर्पण यानी ऑप्शन सी जो है प्लेन मिरर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें निम्नलिखित में से जो है कौन जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन का
उदाहरण है। तो बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल केले के छिलके, सड़ी हुई साग सब्जी, कीटनाशक और भूसा। तो जैव आवर्धन का उदाहरण है। तो राइट आंसर जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी, कीटनाशक, भारी धातुएं खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते धीरे धीरे जो है बढ़ते जाते हैं। जैव आवर्धन सिर्फ जहरीले, अविघटनीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल रसायनों में यह होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी कीटनाशक जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिध्वनि यानी इको किस दूरी पर नहीं होगी। तो इको किस दूरी पर नहीं होगी, तो ऑप्शन है 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर और 70 मीटर। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को 0.1 सेकेंड बाद वापस आना चाहिए। तो ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन ऐसे 330 होता है। तो 340 अगर मानते हैं तो प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी जो है लगभग 17 मीटर होना चाहिए, यानी 17 मीटर से कम दूरी पर प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है। विकल्पों में 10 मीटर एकमात्र दूरी है जो 17 मीटर से कम है, इसलिए 10 मीटर पर प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में वृषण यानी टेस्टीज यानी उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं। तो मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर वृषण यानी टेस्टीज उदर पेट के बाहर इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि शुक्राणु यानी स्पर्म के सही उत्पादन और परिपक्वन के लिए शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, और अंडकोश यानी कि सेक्रोटम नामक थैली यह आवश्यक ठंडा वातावरण प्रदान करती है, जिससे शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया ठीक से हो पाती है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है यह होता है हाफ mv²। m क्या होता है, तो यह जो है मास होता है, इसको जो है द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। v जो है वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें F बराबर ma है, तो m 3 kg है, a 2 kg है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका F बराबर टोटल जो है 6 न्यूटन का बल जो है फोर्स इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन के किस अपरूप का आकार षष्ठभुज यानी हेक्सागोनल आकृति की होती है। तो कार्बन के किस अपरूप का आकार हेक्सागोनल होता है। ऑप्शन है फ्लोरिंग, हीरा, ग्रेफाइट और कांच। तो इसका राइट आंसर जो है ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट अपरूप का आकार जो है हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, तो हेक्सागोनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्षार धातु यानी अल्कली मेटल कौन सा नहीं है। तो अल्कली मेटल कौन सा नहीं है, तो क्षार धातु रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के समूह 1 में पाए जाते हैं। उनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ऑप्शन है अदिति अशोक, स्मृति मंदना, अवनी लेखरा, मनु भाकर। ये 4 खिलाड़ी का नाम दिया गया है। तो इसमें जो है मनु भाकर को जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी यानी गोल्ड फॉयल पर प्रहार करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्वर्ण पन्नी यानी गोल्ड फॉयल, तो ऑप्शन है सभी अल्फा कण सीधा निकल जाते हैं। ऑप्शन बी है अधिकतर कण सीधे चले जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं, सभी कण पीछे उछल जाते हैं, और नेक्स्ट है कोई भी कण स्वर्ण पन्नी को भेद नहीं सकता है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है, तो अधिकतर कण सीधे चले जाते हैं और कुछ
मुड़ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रतिबिंबन के बाद किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रतिबिंबन के बाद जो है ऑप्शन है ध्रुव से, वक्रता केंद्र से, फोकस से, अनंत से। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो इसमें क्या होता है, तो 2 प्रतिबिंबन, तो क्या होता है, तो प्रतिबिंबन के बाद वह विसरित यानी डायवर्ज हो जाती है और वह किरण दर्पण के पीछे स्थित फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब जो है ऑप्शन सी जो है इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो ऑप्शन है चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है, पानी में खाली स्थान होता है उसी में फंस जाती है, चीनी गैस में बदल जाती है, पानी जम जाता है। तो चीनी जो है पानी में अस्थायी रूप से जो है यह घुल जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सक्रियता श्रेणी यानी कि एक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है। तो एक्टिविटी श्रेणी सीरीज जो है क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन है धातुओं के रंग को और धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, धातुओं का घनत्व, धातुओं का गलनांक, ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिया गया है। तो सक्रियता श्रेणी यानी कि एक्टिविटी सीरीज धातुओं को उनकी क्रियाशीलता रिएक्टिविटी के आधार पर क्रमबद्ध सूची में शामिल है। इसमें क्या है, तो इसमें जो यह बताता है कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है और कौन कम, कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, कौन सी धातु अम्ल, पानी या नमक विलयन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करेगी। धातुओं की विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में मदद करती है। उदाहरण के स्वरूप जो है, उदाहरण में जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है, इसलिए सक्रियता श्रेणी का मुख्य उद्देश्य धातुओं की क्रियाशीलता क्रम को बताना दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन है 30%, 45%, 59% और 72%। तो नीति आयोग की आपदा जोखिम संबंधी रिपोर्टों के अनुसार भारत का लगभग 59% भौगोलिक क्षेत्र जो है क्या होता है, तो भौगोलिक क्षेत्र जो है इसमें क्या होता है, तो संवेदनशील है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी 59% जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 विश्व कप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी टोक्यो जापान, सिंगापुर, दोहा कतर, बुडापेस्ट और हंगरी। 4 देशों के नाम जो है इसमें दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या होगा, तो विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का 22वां संस्करण 11 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का विषय जल में आकार देता था और 2 अप्रैल 2025 को शुभंकर के रूप में ओली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस किस बैंक ने बनाया है। तो 12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने जो है 12 अप्रैल को जो है अपना स्थापना दिवस 131वां स्थापना दिवस जो है मनाया था। नेक्स्ट इसमें है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल जो है 1895 को की गई थी और 12 अप्रैल 2025 को बैंक ने अपना 131वां स्थापना दिवस जो है यह मनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरीर को नियंत्रित और समन्वित यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है। शरीर को नियंत्रित और कोऑर्डिनेशन जो है ऑप्शन है सीबम, हार्मोन्स, पसीना और लार। तो शरीर को जो है तंत्रिका, शरीर को कौन सा जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है हार्मोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मोन्स। तंत्रिका, तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और हार्मोन्स जो है इसको नियंत्रित और समन्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरीर में वृद्धि यानी ग्रोथ किस हार्मोन के कारण होती है। शरीर में वृद्धि जो है ऑप्शन है थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और एड्रेनालिन। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। शरीर में वृद्धि जो है मुख्य रूप से ग्रोथ हार्मोन, जीएच या सीमाटोट्रोपिन या नमक हार्मोन के कारण जो है इसमें होता है। तो वृद्धि जो है ग्रोथ हार्मोन इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में जो है पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण यानी कि नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे कब से शुरू होगा। तो राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण जो ऑप्शन है जनवरी 2025, अप्रैल 2025, फरवरी 2026, दिसंबर 2026। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य परिवारों की आय, व्यय और बचत पैटर्न की विस्तृत डेटा इकट्ठा करना है, जो जीवन स्तर और असमानता को समझने में मदद करेगा। इसका मतलब फरवरी 2026 जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के शहर में आयोजित किया गया था 2025 में। ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें आता है केप टाउन। नेक्स्ट इसका जो है ऑप्शन आता है प्रिटोरिया, उसके बाद आता है जोहान्सबर्ग और उसके बाद आता है डरबन। ये 4 शहर का इसमें नाम दिया गया है। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटर में। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता यानी कि सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी था इसका राइट आंसर। इसका मतलब जो है ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस में कौन सा गुण समान होता है। तो एसिड और क्षार में कौन सा गुण समान होता है। तो ऑप्शन है दोनों धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, दोनों विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत का संचालन करता है, दोनों नीले लिटमस को लाल करता है, या दोनों लाल लिटमस को जो है नीला करता है। तो दोनों में कौन सा गुण समान होता है। तो इसका राइट आंसर जो है हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें क्या है, तो इसमें जो है अम्ल और क्षार यानी कि अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस पानी में घुलने पर आयन यानी H+ OH- बनाते हैं। इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय घोल H+ आयन, क्षारीय घोल OH- आयन देते हैं। दोनों विद्युत प्रवाह को संभव बनाते हैं। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक गुण जो है कहा जाता है। इसीलिए जो है दोनों विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत का संचालन जो है करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित क्यों होती है। तो एक बंदूक और गोली पर जो है प्रतिक्रिया बल समान होता है क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि गोली हल्की होती है, क्योंकि द्रव्यमान वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उपयुक्त में से सभी। इसमें 4 जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है होगा न्यूटन का तीसरा नियम जो है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन के अनुसार गोली और बंदूक दोनों पर समान बल लगता है, लेकिन उनका विस्थापन अलग होता है। इसका कारण है बंदूक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है,
गोली बहुत हल्की होती है। हल्का द्रव्यमान जो अधिक वेग प्राप्त करता है। वेग द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत अधिक है इसीलिए उसका वेग और विस्थापन बहुत जो है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पिंड का भार यानी वेट पृथ्वी से चांद पर जाने पर क्यों कम हो जाता है? तो किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी से चांद पर जाने पर कम इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑप्शन है द्रव्यमान कम हो जाता है, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है, आकार छोटा हो जाता है या आयतन बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है। कितना होता है? तो 1/6 इसका होता है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। द्रव्यमान जो है इसमें मास हमेशा स्थिर रहता है। पृथ्वी, चांद या किसी भी ग्रह पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार जो है द्रव्यमान गुने गुरुत्व त्वरण यानी कि W बराबर जो है mg होता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 भाग है, इसीलिए द्रव्यमान जैसा का तैसा रहता है, लेकिन g कम होने से जो है भार जो है क्या होता है 6 गुना कम हो जाता है। यही कारण है कि चांद पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।